प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अन्नपूर्णा कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज श्री विजय कौशल जी के सानिध्य में मंगल परिवार द्वारा अन्नपूर्णा भवन के संचालन का दायित्व उठाया गया है, वह वास्तव में वंदनीय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका इतिहास 700 एवं 1400 और 2500 तथा 2700 वर्ष पुराना है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी पावन भूमि पर हुआ था। इसीलिए ब्रज के कण कण में राधा और श्री कृष्ण विद्यमान हैं। श्री योगी जी ने कहा कि श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए हजारों श्रद्धालु यहां नंगे पैर भगवान के दर्शन करने आते हैं और यहां की परिक्रमा लगाते हैं। उनकी इच्छा है हम अपने प्रभु के दर्शन करें और जो संभव हो सके उसे अर्पित करें। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र से पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे बाबा देवराह एवं अन्य पूज्य संतों की पावन भूमि ब्रज में रहकर अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। उनके द्वारा ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज की संस्कृति और यहाँ के धरोहरों का निरंतर संरक्षण एवं विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ आने से पूर्व मैं जनपद बलिया में था। आज ही के दिन बलिया के लोगों ने जेल का गेट तोड़कर विभिन्न क्रांतिकारियों को मुक्त करा लिया था और बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके पश्चात अंग्रेजों द्वारा अनेकों अत्याचार किए गए, किंतु उन्होंने अपने स्वाधीन होने की भावना को और अधिक मजबूत बनाया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा योग को विश्व स्तर पर स्थापित किया गया है, जिसको देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत मान्यता मिली है। श्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि यह मथुरा की पावन भूमि है, जहाँ वैष्णव कुंभ प्रारंभ हुआ तब हमारे संतों के आशीर्वाद से कोरोना निष्प्रभावी रहा। हमारे संतों के कुंभ से कदम हटते ही कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू किया, जिसको केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा पूरी ताकत लगाकर रोका गया तथा कोरोना पर विजय प्राप्त की गई। काशी विश्वनाथ धाम में 1 माह में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अयोध्या भी हमें आज त्रेता युग की याद दिलाता है। मथुरा के अनेकों तीर्थ स्थल जैसे गोकुल, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन आदि का भी विकास निरंतर किया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 25वीं बार मथुरा आए हैं, जिससे उनकी रजत जयंती पूर्ण हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हीरक जयंती भी पूर्ण हो। मां वैष्णो देवी में इस वर्ष लगभग 80 लाख श्रद्धालु दर्शन करने गए, जबकि हमारे ब्रज में 3.25 करोड़ श्रद्धालुगण दर्शन करने आते हैं। इसी क्रम में महाराज श्री विजय कौशल जी ने कहा कि योगी जी के दिल में गरीब एवं असहाय लोग जो यहाँ तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं, उनके भोजन के लिए व्यवस्था करने की बात मन में आई और उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए देकर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया। उनके हृदय में गरीब और धार्मिक व्यक्तियों की पीड़ा खत्म करने की सदैव चिंता बनी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और प्रदेश का भविष्य समर्थवान बनता जा रहा है। कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने ब्रज क्षेत्र एवं पूरे प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धार्मिक स्थल काशी, अयोध्या, प्रयागराज के साथ मथुरा का भी विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी द्वारा कहा कि ब्रज वह क्षेत्र है जहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता। यहाँ के लोग अपनी थाली से भी भोजन दूसरों को दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करके ब्रज क्षेत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। साथ ही ऋतंभरा जी ने कहा कि किसी भी कार्य को समर्थ करने की शक्ति उसी के हृदय में होती है, जिसका हृदय अंदर से साधु हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दान करने वालों को दंडित किया जा रहा और अच्छे लोगों की वंदना की जा रही है। जब पत्थर पर चोट लगती है, जो पत्थर टूट जाता है वह कंक बन जाता है और जो सह जाता है वह शंकर बन जाता है। राज्य ने अन्नपूर्णा भवन बनाकर अपना कार्य पूर्ण किया और श्री कौशल महाराज जी ने मंगल परिवार द्वारा उसका दायित्व अपने ऊपर लेकर राष्ट्र का कार्य किया। आचार्य बालकृष्ण जी ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके राज्य में साधु संत ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज भयमुक्त वातावरण में रह रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री जी ने संत समाज का साल उठाकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पर्यटक सुविधा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी के साथ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन लीलाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा और आनंद लिया। मुख्यमंत्री जी ने विगत रंगोत्सव कार्यक्रम पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के अंत में मथुरा वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। महिदेवहितं यदायुः सततं
स्वामिन्नो शरदो अन्ति दे। आपका आशीर्वाद पहले से जो कार्यक्रम है उसमें माँ थोड़ा थोड़ा सा चरण उधर वहाँ तक गुरु जी महाराज जी के चरणों में हमने सारी शिक्षा दीक्षा। गुरु जी एक फोटो साहब खड़े हो तो सब आ जाओ। पीछे चलते और मैं यही कहना चाहता हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण कब पैदा हुए? यद्यपि वह जगत पिता है, लेकिन इस धराधाम पर आकर के अपनी लीलाओं से धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उनका आगमन आज से 5000 वर्ष पहले इसी धरती पर हुआ था। यही ब्रज तीर्थ क्षेत्र की धरती है, ये वृंदावन है जहां उनकी पूरी लीलाएं घटित हुई। यहां से गुजरात तक आप पूरब में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से लेकर के पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, और आज से 5000 वर्ष पहले जब जंगल थे, आवागमन के साधन नहीं थे, उस कालखंड में भी भगवान श्री कृष्ण का अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक के पूरे भूभाग पर किस प्रकार का एक अधिकार था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वही मैं कह रहा था कि यही तो है अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने और उनके संरक्षण का अभियान, जिसे दुनिया 1400, 2000, 2500, 2700, 3000 वर्षों तक सीमित करती है। और हम तो कह सकते हैं कि द्वापर में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए थे और 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं को इन्हीं क्षेत्रों में आकर के करते हैं। मैं देख रहा था मंत्रोच्चार और मंगलाचरण के साथ हो जाती है। अनुरोध करता माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हरी झंडी दिखाकर सभी इलेक्ट्रिक बसों को लोकार्पित करते हुए रवाना करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त जनप्रतिनिधियों से यह कृपया करता हूँ कि हरी झंडी दिखाकर समस्त इलेक्ट्रिक बसों को लोकार्पित करते हुए रवाना करें।
इन्होंने 25 नवीन इलेक्ट्रोड का उद्घाटन चल रही है, वो तेज चल रही है, कहते धीरे धीरे चले।